हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ ग्रेडियन लर्न हब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं की विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का परीक्षा बोध गाइड से अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहला है, लुईस क्षार किसे कहा जाता है? तो लुईस क्षार किसको बोलते हैं? आपके अमोनिया को कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? आपका 7 होता है, उदासीन होता है। दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, तो दुर्बल अम्ल कौन सा होता है? आपका एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसका उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल का नाम बताइए। तो टमाटर में मैलिक, ये आपका रॉन्ग आंसर है, मैलिक नहीं होता, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो ये आपका गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। तो पीएच क्या है? पीएच मान क्या है? तो पीएच मान किसको बोलते हैं? किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों के ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो नॉर्मल से सिंपल सा क्या है, पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोजन आयन का लघुगणक होता है, मतलब कि किसी भी विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन है उसको क्या बताता है? आपका पीएच मान बताता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अम्ल तथा क्षार की प्राकृतिक स्रोत का नाम बताइए। तो अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? इमली होता है जिसमें टार्टरिक होता है, सेब में आपका मैलिक होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, सिरका में आपका एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद क्षार कौन सा होता है? जैसे चूना होता है, खाने का सोडा होता है, कपड़ा धोने का सोडा होता है, इन सभी में क्या होता है? आपका क्षार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम बताइए। तो भोज्य पदार्थ है इमली में क्या होता है? टार्टरिक होता है, और सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट होता है, घ्राण गंध सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे की जाती है? तो अगर खट्टा गंध आया तो पदार्थ अम्ल होगा, और अगर हल्का सा कड़वा गंध आया तो क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग? गंध सूचक का प्रयोग करके अम्ल तथा क्षार की पहचान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अब देखो, सिंपल से दही बनेगा तो वो क्या हो जाएगा? और अम्ली हो जाएगा, और अम्ली का पीएच मान क्या होता है? कम होता है। तो इसका सिंपल से पीएच मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ताजे दूध में पीएच मान 6 होता है, और दही बन जाने पर वही क्या हो जाएगा? अधिक खट्टा हो जाएगा, अतः उसका पीएच मान कम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6, अचार को तांबे तथा एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि जो अचार होता है वो तांबे और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है? जहरीला पदार्थ बना लेता है, इसलिए उसमें नहीं रखती। तो उसी को बोल रहे हैं अचार अम्ल होता है तथा यह तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन से क्रिया कर लेता है, इससे लवणीय पदार्थ का निर्माण होता है जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ा सा सब्जी कुसुम के कपड़े पर गिर गई, घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया, इसका कारण बताइए। तो सिंपल से जो भोजन होता है उसमें सब्जी में थोड़ा सा हल्दी रहा होगा, और हल्दी क्या होता है? आपका एक सूचक होता है, प्राकृतिक सूचक होता है। और अम्ल के क्या होता है? गाढ़ा पीला रंग देता है। जब क्षार के पास आता है तो वो क्या करते हैं? जो पीला रंग होता है हल्दी का, वो किस में बदल जाता है? लाल रंग में बदल जाता है। तो यही साबुन क्या होता है? हमारा क्षार होता है, जिसके रीज़न से जब उस पर साबुन लगाए तो कपड़ा क्या हो गया? लाल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8, सुरेश एक दृष्टिबंधिता छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग करके अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हैं? दृष्टिबंधिता है, मतलब वो देख नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? सूंघ की, मतलब गंधक सूचक का उपयोग करके क्या कर सकता है? अम्ल और क्षार की पहचान कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9वां, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। जब धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है? आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और लवण बनता है। तो यही सिंपल सा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10वां, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल से होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समीकरण बनाना है। तो ये सिंपल से ये अभिक्रिया था,
तो इसको संतुलित कर देते तो सिंपल से इसमें क्या है कैल्शियम, कैल्शियम कितना है हमारा 2 है, तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे क्या है हमारा 2 है, तो क्लोरीन भी क्या हो गया 2 हो गया, तो ये क्या बना लिया कैल्शियम क्लोराइड बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, मतलब यहाँ पर भी 4 हो गया, लेफ्ट राइट साइड में दोनों 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया लेफ्ट इस तरफ कितना हो गया 2 यहाँ पे है और 2 और 2 मतलब 4 यहाँ पे, मतलब टोटल 6 हैं, इस तरफ 6 है तो इस तरफ भी देख लेते 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, तो ये सिंपल से इसका क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से अम्ल तथा क्षारों को पहचानिए, तो इसमें से कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है बताना है। तो ये क्या है आपका नाइट्रिक, तो ये तो सिंपल सा अम्ल होगा। ये सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा सिंपल सा आपका क्षार हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है क्षार होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है अम्ल होता है, मतलब सोडियम नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों क्या होगा अम्ल होगा, और सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों क्या हो जाएगा क्षार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारीय होता है, समझाइए। तो सिंपल से क्या होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं वो आसानी से पानी के संपर्क में आकर H+ आयन देता है, और H+ आयन कौन सा देता है अम्ल देते हैं, अतः ये क्या हो गया प्रबल अम्ल हो गया। जबकि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुत कम मात्रा में क्या करता है OH- आयन देता है, तो इस रीज़न से ये क्या हो जाएगा दुर्बल क्षार हो जाएगा। मतलब H+ आयन जो देता है वो अम्ल होता है और जो जल्दी से देता है वो प्रबल अम्ल होता है, और जो क्या होता है OH- आयन देता है वो क्षार होता है और देर से देता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा दुर्बल क्षार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13, ग्लूकोज स्टार्च की जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते जबकि सल्फ्यूरिक तथा एसिटिक अम्ल करते हैं, क्यों। तो ग्लूकोज और स्टार्च क्या करते हैं जलीय विलयन में अम्लता गुण प्रदर्शित नहीं करते, जबकि सल्फ्यूरिक और एसिटिक अम्ल प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये जल में घुलकर आसानी से क्या कर देते हैं आयनित हो जाते हैं, मतलब H+ आयन देते हैं, जबकि आपका ग्लूकोज और स्टार्च नहीं देते। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है हमारा, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होता है, अगर हाँ तो विलयन क्षारीय क्यों होता है। तो सिंपल से क्या होता है H+ आयन तो उपस्थित होता है, लेकिन क्या होता है कम मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि OH- क्या होता है अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अतः विलयन क्या होता है आपका क्षारीय होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, आपके पास 2 विलयन ए और विलयन बी हैं। विलयन ए का pH मान 6 है और विलयन बी का pH मान क्या है 8 है। इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, इसमें से कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। तो सिंपल से देखो, इसमें जो विलयन ए है, विलयन ए का pH मान कितना 6 है, और विलयन बी का pH मान क्या है आपका 8 है। तो जिसका pH मान 7 से कम होता है वो क्या होता है अम्ल होता है, मतलब जो ए है ये क्या हो जाएगा आपका pH मान 7 से कम है मतलब अम्ल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 7 से अधिक है मतलब क्षार हो जाएगा। और अम्ल ही क्या करता है H+ आयन अधिक देता है, तो इसी को क्या कहें सिंपल से लिखा है विलयन ए क्या हो जाएगा सिंपल सा अम्ल है, H+ आयन की सांद्रता अधिक है, जबकि विलयन बी है इसका pH मान क्या 8 है, मतलब यह क्या होगा सिंपल सा क्षार होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन का प्रकृति क्या होगा। तो पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन का प्रकृति क्या होता है उदासीन होता है, क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होता है, इसलिए इसका जो लवण की प्रकृति है वो क्या होता है उदासीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 क्या है, समारोह ने ताज़े दूध में खाने का सोडा मिलाकर उसका pH मान 6 से बढ़ाकर 8 कर दिया है, तो दूध का दही बनने में अधिक समय लगाता है, क्यों। क्योंकि ये क्या था अम्ल था और ये क्षारीय हो गया, जबकि उसको क्या करना है दही बनना है तो उसको और अम्लीय होना था, इसलिए वो क्या लेगा अधिक समय लेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर देख लेते हैं, तो इसी को बोल रहे हैं क्योंकि प्रबल क्षारीय है। दूध में खाने का सोडा मिलाने से इसका pH मान बढ़ जाता है, तो दही बनने में सिंपल से अधिक समय लेगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, आप इस गैस की परीक्षण कैसे करेंगे, मैग्नीशियम धातु का उदाहरण लेकर समझाइए। सिंपल से जब धातु अम्ल होता है ये धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है हाइड्रोजन गैस निकालता है, और इसका परीक्षण कैसे करेंगे, जब जलती हुई ज्वाला लाएंगे तो वो क्या होता है जब नीली ज्वाला के साथ जलती है, जब इसके मतलब जलती हुई तीली लाएंगे तो ये क्या होता है नीली ज्वाला के साथ जलता है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 क्या है हमारा, दो पदार्थ ए और बी का pH मान क्रमशः
8.2 और 2.5 है। इसमें से कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय होगा? इसमें से किस पदार्थ का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? फिर से सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर में देखे थे। तो पहले ए का पीएच मान क्या है आपका 8.2 है, और बी का वैल्यू मान क्या है 2.5 है। तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा हमारा क्षारीय हो जाएगा। जबकि ये बी जिसका पीएच मान क्या है 2.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा अम्ल हो जाएगा। तो एक उसी को सिंपल से लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ए क्षारीय तथा बी अम्लीय होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या करते हैं, प्रति अम्ल एंटासिड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये फाइनली क्या था आपका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।